अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रोशनी का पहला चैप्टर यानी अफसाना। जो 6 अफसाना था हम लोग अच्छी तरह से उसको याद कर लिए थे हंसते हंसाते हैं। तो अब हम लोग उसी में का पहला सेकंड हैंड पढ़ेंगे। आप देखिए सेकंड हैंड पहले इसका हम बताएंगे, लेकिन आप भागिए मत। ये एक ऐसा अफसाना है हमारे समाज के लिए जो हमारे दौर में लड़का और लड़की का जो मैटर है, समझिए 100 में 99 और 98% लोग इसी पर है, जो इतना ना मुब्तला हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि हम करें का, और इसी के पीछे कोई खुदकुशी यानी आत्महत्या भी कर रहे हैं, यानी अपने जिस्म को भी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस हम लोग अफसाना के खुलासा से सीखेंगे। आप लोग ध्यान से एक बार तवज्जो से सुन लीजिएगा, तो मोहब्बत का तो नाम नहीं लीजिएगा, गैर से आप अच्छी से समझ लीजिए पहले इसको। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बने रहिए, छोड़ के जाइएगा तो नहीं सीखिएगा, जुड़े रहिएगा तो सीखिएगा। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए, हंसिए मत आप लोग। देखिए सबसे पहले सेकंड हैंड ये लिखने वाले हैं वेकम मोहम्मद बशीर। आपको याद करा दिए थे, फिर नहीं बोलेंगे, बस इतना क्लियर है। मुतरजिम कहते हैं ट्रांसलेट यानी तर्जमा निगारी। देखिए ये पहले जो था मलयालम कहाँ बोला जाता है आपको याद है? असल में केरला और एक और जगह कहीं कहीं बोला जाता है। हाँ चलिए बता दिया, अच्छा की। तो ये मलयालम बोला जाता है और इसका मुतरजिम है जिलानी बानो। आपको याद रखना, पूछेगा सेकंड हैंड के मुतरजिम है जिलानी बानो। वेकम मोहम्मद बशीर नहीं मार देना है, क्लियर। देखिए ये जिलानी बानो इतना आपसे को। देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके खिलाफ खुलासा की ओर। सेकंड हैंड ये कहने से पता चल रहा है कि ओ एक बार इस्तेमाल के बाद दूसरा बार उपयोग करना, इस्तेमाल करना सेकंड हैंड कहलाता है। यानी किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? पहले तो हम लोग टॉपिक यानी उन्वान समझेंगे हम लोग मौजूद, तब तो आगे समझ में आएगा। तो सेकंड हैंड, ओ इसमें भी कोई लग रहा है कि एक बार उपयोग करने वाला बाद में फिर उपयोग किया जाएगा, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेकंड हैंड। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप तवज्जो के साथ ध्यान दीजिए, यकीनन आपको समझ में आएगा, आपका दिल भी खुश होगा और नाराज भी हो सकता है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले इधर देखिए, ये किरदार देखते हैं। हम बताए थे किसी अफसाना को अच्छी तरह से दिमाग में छप जाने के लिए किरदार अगर रहेगा तो हम लोग को छप जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले एक रहते हैं गोपीनाथ। ये गोपीनाथ जो है सहाफी यानी मुदीर रहते हैं, अखबार एडिटर। क्लियर, पहले अच्छी तरह समझ आइए। शारदा एक मजलूम लड़की रहती है, शारदा एक मजलूम लड़की रहती है, आपको ध्यान देना है। ठीक, ये शायर रहता है, एक शायर और शारदा। ध्यान रखिए, ये शारदा जो है शायर से मोहब्बत करती है। ये शारदा शायर से मोहब्बत करती है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक, आइए गोपीनाथ अखबार एडिटर है, कभी कभी ये मुशायरा में भी चला जाता है, यानी शेरो शायरी करने के लिए। ठीक, अब ध्यान सुनिए। एक बार की बात है, गोपीनाथ को बता दे कि माँ भी थी एक और उसकी एक बहन भी थी, ये भी क्लियर आपको ध्यान रखना है। गोपीनाथ के घर 2 कमरा था, जिसमें एक वो स्पेशल वो अपना जो सहाफी का काम था उसमें करता था, और एक में खाना वगैरह बनाता था और खाता पीता सोता था। क्लियर। अब देखिए गोपीनाथ, एक बार की बात है कि अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, शाम का वक्त था और बारिश हो रही थी। तो एक जवान सी लड़की आई दरवाजे पर। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, एकदम लगे रहिएगा तो मन लगेगा। तो गोपीनाथ दरवाजे के पास जाता है, तो खोलता है दरवाजा, तो देखता है क्या गोपीनाथ, एक भींगी हुई लड़की जिसका पूरा बदन भींगा हुआ है, और दरवाजे के पास आई है। गोपीनाथ उसको देखता है तो दरवाजा खोल देता है। खोलने के बाद देखता है कि एक जवान सी लड़की है जो सारा उसका बदन बारिश की वजह से क्या हुआ है, भीग गया है। तो गोपीनाथ उससे कुछ पूछता नहीं है और दरवाजा खोलता है। खोलने के बाद उसको अंदर लेता है, अंदर लेने के बाद उसको तौलिया देता है। तौलिया देने के बाद वो तौलिया से अपना बदन को पोंछती है और गोपीनाथ के पास जो कपड़े होता है उसको दे देता है और कहता है कि चेंज करके बदल लीजिए, ठीक, और सो जाइए। तो ये शारदा, ये जो लड़की, यही आने वाली जो लड़की है, इसी का नाम शारदा है। ये जो मजलूम लड़की जो अभी आई दरवाजा, इसी का नाम क्या है? शारदा। ये शारदा ही रहती है। तो शारदा जब आई
तो उसको लगा कि अब जाहिर सी बात है घबराहट होगी, अकेले कोई मर्द है कमरा में और अकेले वो भी है, तो उसको घबराहट होने लगा। तो गोपीनाथ पहले ही कह दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे, आप आराम से सो जाइए। तो गोपीनाथ उसको कपड़ा दे देता है और अच्छी तरह से वो पोंछकर कपड़ा चेंज करके दोनों लोग सो जाते हैं। कोई आपस में उतना बातचीत नहीं होता है। सुबह जब होती है तो सुबह के बाद गोपीनाथ शारदा से सवाल करता है कि अब बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो, आप कहाँ आई हो। तो शारदा को तो पहले दिल में कचोट होता है, वो कुछ बताना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी गोपीनाथ के जिद करने के बावजूद शारदा जो है गोपीनाथ से जो है बताती है कि मैं एक मजलूम लड़की और बिन बियाह माँ हूँ, यानी गैर शादीशुदा माँ, यानी मेरा एक बच्चा हो गया है बगैर शादी। ठीक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छी तरह से। तो ये कह रही है, कौन? शारदा कह रही है कि शादी से पहले मेरा एक बच्चा हो गया है, जो समाज में अगर कोई जाने या देखे तो इसके लिए बहुत समझिए कि इसको गिरी हुई निगाह से लोग देखने लगते हैं। ठीक, ये शारदा कहती है गोपीनाथ से। तो गोपीनाथ कहता है कि पूरा बात बताइए, आखिर बात क्या है। तो शारदा बताती है पूरा अपना कहानी, कहती है कि ऐसा बात है कि एक शायर है, हम पहले उनसे मोहब्बत करते थे और वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, यही आ गया मोहब्बत है। तो देखिए ये दोनों लोग आपस में बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में ये शायर साहब और शारदा साहिबा गलती कर चुके होते हैं, नादानियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ गुनाह कहिए, जिस तरह से ये गलती कर चुके होते हैं, इसके एवज में इनका जो शारदा है, इनका एक जो बिन ब्याह शादी यानी बच्चा पैदा हो जाता है। अब जो शायर ये मोहब्बत जो करते हैं तो जाहिर सी बात है मोहब्बत 4 दिनों के लिए होते हैं, और जब लड़कों के हवस पूरा होता है तो इस्तेमाल करके लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। ठीक इस तरह से शारदा के भी साथ हुआ, यानी शायर उसको एक दिन क्या किया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये शारदा दर बदर भटकने लगी, तो घर भी नहीं जा सकती। क्यों घर नहीं जा सकती? कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर घर जाएगी तो घर वाले मारकर भगा देंगे, क्योंकि शादी से पहले एक बहुत बड़ा गिरी हुई काम हो गया है, जो समाज में इसको बहुत गलत समझा जाता है और गलत है भी। ठीक, अब ये शारदा ना घर का रही और ना घाट का, समझ रहे हैं ना बात को, दर बदर भटक रही है। और ये भी साहब क्या किए, धोखा फ्रेब में डाल दिए इनको, शारदा को। ये तो अपना जिंदगी बना लेंगे, बेचारी को नहीं सोचे कि शारदा का जिंदगी का क्या हुआ। देखिए अक्सर यही होता है, यही होता है, समझिए अक्सर लोग होते हैं। तो ये शारदा जो है सारा किस्सा बताती है गोपीनाथ से। तो हालांकि गोपीनाथ बहुत एक अच्छे सहाफी एडिटर रहते हैं, गोपीनाथ कुछ नहीं बोलते हैं और गोपीनाथ ये सारा बात सुनकर चुपचाप रह जाते हैं और गोपीनाथ फिर अपने काम धंधा पर चले जाते हैं। ठीक, इसी तरह से ये काम चलते रहता है शारदा और गोपीनाथ के बीच में। तो एक दिन की बात है कि गोपीनाथ जो है जब आता है तो शारदा के बहुत दिनों से रहने लगती है, तो शारदा को जगह भी दे देता है कि आप रहिए यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब देखता है इतना सारा जुल्म हुआ है इस पर तो उसको छोड़ देती है। तो उसके बाद ये शारदा कहाँ रहने लगती है, गोपीनाथ के घर। तो जब गोपीनाथ के घर रहने लगती है शारदा, तो गोपीनाथ सोचता है कि जब आप इतनों दिनों से हैं तो आप यूं कीजिए कि हम लोग क्यों ना शादी कर लेते हैं। गोपीनाथ कहता है क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं। तो गोपीनाथ जो है इससे शादी कर लेता है, गोपीनाथ शादी कर लेता है और शादी करने के बाद शारदा से शादी कर लेता है। तो ये गोपीनाथ जो है शादी करने के बाद उसको देखता है कि जो शारदा है उसके साथ मन नहीं लगता था। खाना भी बनाना होता तो शारदा गुस्सा होती थी, खाना देना भी होता तो शारदा गुस्सा रहती थी। यानी शादी भी करने के बावजूद ये शारदा की जिंदगी खुशी में नहीं थी, क्योंकि उसका दिल एक ही तरफ कचोट रहा है, जो उसको धोखा मिला है। समझ रही ना बात को। ये शारदा बेचारी को मन नहीं लगता था, गलती कोई और किया है, गुस्सा किसी और पे निकाल रही है। बेचारे गोपीनाथ बताइए कितना सीधा साधा और कुछ नहीं बोलते हैं। और गोपीनाथ शारदा से अब मोहब्बत करने लगते हैं। गोपीनाथ क्या करने लगते हैं, शारदा से मोहब्बत करने लगते हैं। और गोपीनाथ कहते हैं, एक दिन की बात है कि गोपीनाथ आए और कहें कि देखो शारदा,
ऐसे कब तक चलता रहेगा हम लोग को झगड़ा लड़ाई? ऐसा करो तो देखो हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जो हुआ माजी में तुम उससे भूल क्यों नहीं जाती हो? अब उससे तुमको याद रखने का क्या फायदा होगा? गोपीनाथ इतना सारा बात बोलता है, हालांकि शारदा कुछ जवाब नहीं देती है। शारदा के दिल में कचोट है, आप समझ सकती हैं किस तरह से धोखा मिला है शारदा को। तो इसी तरह से ये शारदा और गोपीनाथ में रोज बरोज लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता है। फिर एक बार की बात है, जो गोपीनाथ जाता है एक मुशायरा में, जो आपको पहले बता चुके थे, कभी कभी जाते थे तो जाता है, तो इसी शायर से गोपीनाथ का मुलाकात होता है। गोपीनाथ का मुलाकात होता है तो गोपीनाथ को ये लोग सुन चुके होते थे कि शादी कर लिए हैं गोपीनाथ जी। तो शायर जानता है और कहता है कि जानते हो आप जिससे शादी किए उसके बारे में जानते हो? तो ये गोपीनाथ कहता है कि जी मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि मैं शादी क्यों किस लड़की से क्यों, वो लड़की कैसी है। शायर का उस वक्त मुंह बन जाता है, मुंह उस वक्त वो बना लेते हैं और गोपीनाथ हंसते हुए चले जाते हैं। ठीक, अब ये फिर गोपीनाथ आते हैं और आने के बाद जाते हैं शारदा के पास, तो शारदा से फिर मुलाकात करते हैं। तो शारदा फिर उसी तरह से होती है, गोपीनाथ के किरदार पे देखती है कि गोपीनाथ किस तरह से हमको इतना चाह रहे हैं, इतना गलती करने के बावजूद भी। फिर एक बार गोपीनाथ कहते हैं कि देखो शारदा, तुम हम लोगों का शादी किया हुआ कितना दिन हो गया, तुम मेरे पास करीब भी नहीं आ रही हो, आखिर बात क्या है? तो बताओ जरा, इस तरह से कैसे हम लोगों को कटेगा आगे का दिन? तो शारदा कहती है, शारदा के आंखों में आंसू आ जाता है। शारदा एक ही बात बोलती है, सिर्फ एक बात बोलती है, सारा जवाब इसी में है, आप इतना अच्छे क्यों हैं? सिर्फ शारदा यही बोलती है। यहीं पर तो किस्सा खत्म हो जाता है अफसाना। लेकिन ये सवाल जो है, आप इतना अच्छा क्यों है, बहुत सारा चीज को छोड़ जाता है। यानी ये शारदा खुद अपने आप को बताना चाहती है कि आप इतना अच्छे हैं कि मैं कितना बुरी हूं। समझ रही है बात को? यानी शारदा उसके लिए सेकंड हैंड हो गई है। समझ रही है ना बात को? यानी एक बार तो शारदा उपयोग हो चुकी है, आपको अच्छी तरह से पता है शायद, और उसके बाद ये गोपीनाथ फिर भी सब जानते हुए भी गोपीनाथ शारदा के सारी बातों को क्या करता है, माफ कर देता है, फिर उससे मोहब्बत की चाहत रखता है। हालांकि शारदा भी अब उससे आखिरी में मोहब्बत करने लगती है। जब ये बात को चलता है कि आप इतना अच्छे क्यों हैं, तो गोपीनाथ समझ चुका होता है कि शारदा मेरी दिल की बातें समझ चुकी है, और वो दोनों लोग फिर जिंदगी खुश के जिंदगी जीने लगते हैं। ये गोपीनाथ जो होते हैं बहुत एक ही अच्छा एडिटर और सहाफी होते हैं, जो सारा चीज भुलाकर, पहले जो लोग होते हैं उनके भी मन में कोई लड़की होती है, कोई खूबसूरत शक्ल होती है, लेकिन सारा चीज गोपीनाथ त्याग दिए एक ये मजलूम के लड़की के लिए कि चलो भाई इसका कोई सहारा नहीं है, और इसलिए गोपीनाथ से शादी कर लिए, और शारदा भी अब मोहब्बत इनसे करने लगी है। शारदा को हमेशा पछतावा रहता है कि हम गलती कर चुके हैं, इसके पछतावा हमको होना चाहिए। तो ये आप इतना अच्छे क्यों हैं, बहुत सारा पीछे छोड़ जाता है कि शारदा कितनी बुरी है। ठीक इस तरह से ये लड़कियां होती हैं जो एक बार ठोकर खाती है, फिर दर बदर भटकती हैं, फिर भी वो नहीं सीख पाती है। सीख जाना चाहिए उन लोगों को कि हम लोगों में इस सब में कोई फायदा नहीं है। तो ये आपका रहा, अच्छी तरह से बता दिया, आपका खुलासा समझ में आ गया होगा। ठीक, ये अच्छी तरह से हो गया। तो समाज में हम लोगों को इस चीज से क्या करना है, बचना है। ठीक है, तो आप लोग बचिएगा ना, आवाज से बोलिए, बचिएगा ना, ये सब नहीं ना होगा आप लोगों से, नहीं हाय से मत बोलिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे, हम बड़ी तेज हैं, आप लोगों को पता भी है ना। चलिए सवाल आपको बता देते हैं पूरा, ठीक है ना, हालांकि छोड़िए, चलिए बता देते हैं सवाल। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं, गोपीनाथ की शख्सियत के बारे में 5 जुमले लिखिए। कई जुमला आप लिख सकती हैं कि गोपीनाथ से चालू कीजिएगा तो गोपीनाथ एक सहाफी एडिटर है, गोपीनाथ जो एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार रहते हैं, गोपीनाथ पहले शादी तो नहीं होता, गोपीनाथ की एक माँ थी, बहुत सारा बात आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल आपको बन जाएगा ना अच्छी तरह से। दूसरा, जेर निसाब में कहानी सेकंड हैंड में समाज के किस मसले पर रोशनी डाली गई? जी बिल्कुल, आप इस तरह से लिखिएगा कि जेर निसाब में कहानी सेकंड हैंड में समाज पे एक बहुत बड़ी मसला पर
जो है रोशनी डाली गई, जिसमें बताया गया है कि पहले लड़का और लड़की नादानी में तो दोस्ती करते हैं, शुरुआत तो दोस्ती से होती है, फिर इतना ना आगे बढ़ते बढ़ते इतना ना आगे बढ़ जाता है कि बहुत हद तक बढ़ जाता है और नादानियाँ में बहुत कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिसके कारण आगे लड़की उसके पछतावा या उसका समझिए जो इसकी वजह होता है वो भुगतती है। यानी पता चलता है कि पहले दोस्ती से शुरुआत होता है, आंख से आंख मिलता है, फिर दिल से दिल मिलने लगता है, फिर और कुछ से और कुछ मिलने लगता है, और कुछ मिलने के बाद सारा मैटर दिल पे और फिर दिमाग पे फिर पूरी शरीर पे छा जाता है। तो लोग इस तरह से क्या धोखा खा जाते हैं और बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। इस समाज पर डाला गया, अच्छी तरह से लिख, हंस रही हैं आप लोग ने, मुस्कुराहट आ रहा है, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि लिख दीजिएगा ना, हो जाएगा ना। हाँ हंसिए मत। जे निसाब में अफसाना सेकंड हैंड किस जुबान से तर्जमा है और इस अफसाना निगार कौन है और तर्जमा किसने लिखा है, तो आपको अच्छी तरह से लिख देना है। जे अफसाना सेकंड हैंड किस जुबान में, तो मलयालम में, और इसका अफसाना निगार कौन है, तो अफसाना निगार बेगम मोहम्मद बशीर है, और तर्जमा किसने किया था ये भी दिया है, तो जिलानी वाला। क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से। अब देखिए तफसीली सवालात में आपको बता दें कि उर्दू में तर्जमा निगारी कैसे अपनी 4 नंबर नहीं बताया। अच्छा, गोपीनाथ के किरदार में इंसानी हमदर्दी का पहलू तलाश कीजिए, आराम से लिख दीजिएगा कि गोपीनाथ में इंसानी पहलू बहुत है। इंसानी पहलू को अपने ख्वाहिश को पहले मार लेता है। हो सकता है देखिए हर लड़का के दिल में एक लड़की ख्याल रहता है कि शायद हमको इससे शादी हो जाता है, और लड़की का भी रहता है कि नहीं ये लड़का अच्छा है हमसे शादी हो जाता। अरे देखिए तो हंस रही है आप लोग, बड़ी तेज हंसती है। ये ख्याल जानती है कब आता है, जब हम लोग पहुंच जाते हैं उस उम्र को ना, तो बस लगने लगता है कि हमको भी अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो सारा जिंदगी गड़बड़ी में गुजरने लगेगा। तो ये देखिए हंसी मत, सवाल के जवाब आपको दे रहे हैं। देखिए तो समझिए ये जो है कह रहे गोपीनाथ के किरदार के इंसानी हमदर्दी, तो गोपीनाथ भी कोई ख्वाहिश रखा होगा, लेकिन जब बेचारा देखा कि शारदा मजबूर है तो क्या करता है, उससे शादी कर लेता है, जाने हुए भी कि शारदा इतनी मजलूम और इतनी सेकेंड हैंड है। एक बार फिर भी गोपीनाथ क्या करता है, तो इस इंसानी हमदर्दी आप इस पे लिख आराम से लिख दीजिएगा कि गोपीनाथ एक ऐसा सहाफी था जो सब जानते हुए भी एक बुरी लड़की होने के बावजूद भी उससे शादी करता है और अपने इंसान होने का पहलू दिखाता है। बहुत अच्छी तरह से लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे तो आप रोक रोक के लिखिएगा। आप अपना दिमाग लगाइए, समझ रहे हैं ना बात को, हंसिए मत, दिमाग लगाइए। चलिए ठीक है। तो ये देखिए उर्दू तर्जमा निगारी से अपनी वाकफियत का जाहिर कीजिए, तो इसके बारे में आपको वीडियो डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मलयालम है, आपको तर्जमा निगारी के बारे में उर्दू में तर्जमा किया तब ना हम लोग जाने, तो इसके तफसील वाक्य करो तो हम लोग एक अच्छी तरह से इसको बता देंगे, तब आप समझिएगा। ठीक है, पेश नजर अफसाना सेकंड हैंड का खुलासा, भर पेट आप लिख दीजिएगा, का आराम से लिख दीजिएगा। अफसाना सेकंड हैंड का मरकजी ख्याल को अपनी जुबान में तारीफ कीजिए। मरकजी ख्याल वही मोहब्बत वाला सिस्टम लगा दीजिएगा, अच्छा से लिख दीजिएगा, ये मरकजी ख्याल हो जाएगा समाज के। अच्छा, गोपीनाथ के किरदार पर रोशनी डालिए, आराम से ऐसा रोशनी डालिएगा कि पूरा प्रकाश दिखने लगेगा, जिस तरह से हम लोग बताए थे ना। तो ये आज अच्छी तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये सेकंड हैंड क्लियर हुआ। वीडियो लंबी हुई लेकिन आप देखिए, और देखने के लिए तो भाई शुक्रिया है, लेकिन कुछ तो सीख गई होंगी आप भी, या सीख गए होंगे जो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग दूसरे अफसाने के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।